सिक्की की डोर बड़ी लंबी है। दशों दिशाओं में आपको सिखों की चमक धमक देखने को मिलेगी। पृथ्वी के हर हिस्से में सिख हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां सिख समुदाय के लोग आपको ना मिले। करीब करीब हर देश में सिख अपनी काबिलियत के बलबूते सिक्खी का परचम लहरा रहे हैं। हिमालय की गोद में बसा ऐसा ही एक देश है भूटान, जहां सिख धर्म का पताका गर्व से लहरा रही है और यहाँ के भारतीय दूतावास में सिखों के हर त्योहार बड़े शान से मनाए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको भूटान में सिखिज्म की कहानी बताऊंगी। दक्षिण एशिया के हृदय में बसा भूटान चीन के उत्तर में और भारत के पूर्वी हिमालय में चमकता है। इसका क्षेत्रफल मात्र 38,394 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ की आबादी करीब 7.27 लाख के आसपास है, यानी कि 8 लाख के आसपास। भूटान की आबादी दुनिया की 160वीं सबसे बड़ी आबादी में है, लेकिन यहाँ की असली ताकत है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी कि खुशी का सूचकांक, जो वहाँ की जीडीपी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है, जहाँ राजा राज्य का प्रतीक और प्रधानमंत्री सरकार का चेहरा होते हैं। बौद्ध धर्म भूटान का आधिकारिक धर्म है और यहाँ थेरवाद परंपरा का पालन होता है। भूटान की राजधानी थिम्पू दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक लाइट ही नहीं है। इस देश में 20 जिले हैं और राजधानी थिम्पू यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के निवासियों को डरकपा कहा जाता है। प्रकृति को बचाए रखने के लिए भूटान में हरियाली का कानून लागू है, जो ये सुनिश्चित करता है कि भूटान की 60% जमीन हमेशा जंगलों से ढकी रहेगी। भूटान में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें मुफ्त हैं और यहाँ की संस्कृति बौद्ध मठों, रंग बिरंगे त्योहारों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इस छोटे से देश में भी सिख धर्म की चिंगारी सुलग रही है। दरअसल गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करीब 28 साल की लंबी यात्राएं की, जिनमें भारत से लेकर मध्य एशिया, अरब और हिमालय तक की उन्होंने यात्राएं की। 1516 के आसपास अपनी तीसरी उदासी में उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों को छुआ, जिनमें भूटान भी शामिल था। जन्म साखियों में भूटान देश का स्पष्ट जिक्र किया गया है। सिक्किम के चंबी घाटी के रास्ते घोराला दर्रे से गुरुजी ने भूटान में प्रवेश किया था। गुरुजी ने यहाँ की बौद्ध भिक्षुओं से गहन चर्चाएं की, सिद्धों के साथ बहस की। सबसे रोचक बात तो ये है कि भूटान के कर्मा, काग्यू और नयंगमा पा जैसे बौद्ध संप्रदाय आज भी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मानते हैं। एक किंवदंती ये भी है कि कैलाश मानसरोवर के बाद गुरुजी तिब्बत से होते हुए भूटान पहुंचे थे, जहां उनके संदेश ने लामाओं को भाव विभोर कर दिया था। भूटान में भले ही सिख धर्म से जुड़ा कोई प्रत्यक्ष स्मारक ना हो, लेकिन बौद्धों का गुरु नानक देव जी के प्रति गहरा सम्मान यहाँ सिक्खी की जड़ों को मजबूत करता है। आज भूटान में सिखों की संख्या बेहद कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूटान में मुट्ठी भर सिख हैं और ज्यादातर सिख भारतीय मूल के ही हैं। यहाँ सिख समुदाय के लोग सेना, व्यापार या डिप्लोमेसी से जुड़े हुए हैं, फिर भी सिक्खी यहाँ पर जीवित है। राजधानी थिम्पू के भारतीय दूतावास में सिखों के सभी पर्वों को मनाया जाता है। यहाँ पर हर साल गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु पर्व का आयोजन होता है, जिसमें भूटान में मौजूद सिख वहां एक साथ एकत्रित होते हैं। आपको बता दें कि 2007 के धार्मिक संगठन अधिनियम ने भूटान में सभी धर्मों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की, लेकिन यहाँ धर्मांतरण पर सख्त पाबंदी है। ये कानून भूटान की सांस्कृतिक एकता को बचाता है। सिखों के प्रति भूटानी लोगों का सम्मान देखने लायक है। बौद्ध भिक्षु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को एकता का प्रतीक मानते हैं और फुंट सोलिंग में बसे हुए हैं, जो लंगर की परंपरा को जीवित रखते हैं। भूटान सरकार सिख पर्वों को मान्यता देती है और भारतीय दूतावास सिख समुदाय को सपोर्ट करता है। ये छोटा सा समुदाय सेवा, समानता और शांति के माध्यम से भूटान में सिक्खी की भावना को फैला रहा है। आपको भूटान में सिखिज्म की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।